नमस्कार दोस्तों, आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय है आपका बकरी पालन, मैनेजमेंट ऑफ गॉट। बकरी पालन हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर किसान भाई जो बहुत कमज़ोर वर्ग के हैं वो अपना बकरियों से ही काम चलाते हैं। जैसे बकरी पालन महात्मा गांधी जी ने कहा है, बकरी गरीबों की एक गाय है। महात्मा जी ने कहा है कि बकरी गरीबों की एक गाय है। जो बकरियों का दुग्ध उत्पादन होता है बहुत अच्छा होता है। जो आपके पास जो भी मरीज होते हैं, जो व्यक्ति पेशेंट होते हैं, उनको बकरियों का दूध खिलाया जाता है, जिससे कि वो क्या होता है, वो पाचक होता है। बकरियों का दूध क्या होता है, पाचक। छोटे छोटे बच्चों को अधिकांशतर बकरियों का दूध ही दिया जाता है। जैसे अब हम इसके बारे में बात करेंगे। एशिया में बकरियों का 61% बकरियां पाई जाती हैं पूरी एशिया में। 61%, जबकि दुनिया में 11% भाग में बकरियां हैं। 11% भाग बकरियों का पाया जाता है। इसके बाद आता है जैसे मान्यता प्राप्त नस्लें हैं बकरियों की। मान्यता प्राप्त नस्लें आपकी 22 हैं। बकरियों की मान्यता प्राप्त नस्लें आपकी 22 हैं। तो बकरियां बहुत ही महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। बकरियों का जो आपका बहुत सारा उपयोग है। जैसे बकरियों का पहला उपयोग दुग्ध उत्पादन, दूसरा उपयोग आपका मांस उत्पादन, तीसरा उपयोग उसके जो वीट होता है, जो वो उसके वीट होता है वो फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम उनको खेतों में डाल देते हैं वीट को, तो वो क्या होता है, फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपका इसमें भी ये बकरी उत्पादन कर ये महत्वपूर्ण है। इसमें इसके बाद आता है आपका उत्पादों के आधार पर बकरियों की नस्लों का वर्गीकरण। जो उत्पादन होता है उसको भी विभक्त किया गया है। ये बकरियों के नस्लें कौन कौन सी वर्गों में विभक्त की गई हैं, इसको हम बताएंगे। जैसे आपका पहला है दुधारू नस्लें। जैसे उसमें गायों में पढ़ी थी आपने दुधारू नस्लें, इसको भी मिल्च ब्रीड के नाम से जानते हैं। दुधारू नस्लें जो सिर्फ दुग्ध उत्पादन के लिए, उसके बाद जब वो ज़्यादा हो जाती हैं, उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो उसका मांस उत्पादन के लिए उपयोग कर दिया जाता है। जैसे दुधारू नस्लें अधिकांशतर हम दुग्ध उत्पादन के लिए पालते हैं। तो जैसे अपने यहाँ सबसे अधिकतर ये पाई जाती है बर्बरी बकरी। अपने यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, बर्बरी बकरी होती है। फिर ये दूसरी आपकी सूरती है, तीसरी सिरोही है और चौथी है आपकी मेहसाना। मेहसाना एक भैंस की जाति भी है, लेकिन ये बकरी की जाति भी मेहसाना है। ठीक है, कौन कौन सी हैं आपकी, बर्बरी, सूरती और सिरोही और मेहसाना। इसके बाद आती है दुकाजी नस्लें। दुकाजी नस्लें मतलब जनरल यूटिलिटी, जिनका उपयोग हम दुग्ध उत्पादन में भी करते हैं और मांस के लिए उत्पादन करते हैं। जैसे इसमें है आपकी जमुनापारी, बीटल, मारवाड़ी, मालावारी और सिरली। इसमें आपकी कौन कौन सी हैं, जैसे जमुनापारी, बीटल, मारवाड़ी, मालावारी और सिरली। तो ये आपकी दुकाजी नस्लें हैं। आगे चलते हैं हम इसमें मांस वाली नस्लें, मीट के लिए जो पाली जाती हैं। अधिकांश ना इनसे दुग्ध उत्पादन नहीं लिया जाता है। ये आपकी मांस वाली नस्लें हैं। जैसे कौन कौन सी हैं, ब्लैक बंगाल, गंजम, गद्दी और आसम हिल कच्छी। ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है गद्दी। गद्दी नस्ल अधिकांशतर पूछी जाती है कि ये किस में आती है। जैसे क्वेश्चन बनता है आपका कि मांस वाली नस्ल कौन सी है, मांस वाली नस्ल कौन सी है आपकी। ये दे देगा 3, जमुनापारी, बीटल, मारवाड़ी और दे देगा गद्दी। गद्दी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये मांस के लिए उपयोग की जाती है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दूसरी ये भी बहुत पूछी जाती है आपकी, ये भी इम्पोर्टेंट है, कच्छी। कच्छी भी बहुत महत्वपूर्ण है। गद्दी और कच्छी ये अधिकांशतर पूछी जाती हैं। कभी कभी हमने 1-2 पेपर में इसको भी देखा है कि ब्लैक बंगाल भी पूछी जाती है कि ये किसके उपयोग के लिए किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि कौन सी मांस वाली नस्ल नहीं है, तो आपको ये नस्लें दे दी जाएंगी और एक नस्ल नहीं दी जाएगी। जैसे अगर हमने उस पेपर में आता है ब्लैक बंगाल, गंजम, गद्दी और जमुनापारी, इसमें से कौन सी नस्ल मांस के लिए उपयोग नहीं की गई है, तो आपकी कौन सी होगी, जमुनापारी नस्ल होगी। इसके बाद फिर आता है ऊन और बाल के लिए। आपका
इसके बालों का क्या उपयोग है? बालों का इसका उपयोग है कंबल बनाने के लिए। बालों का उपयोग कंबल बनाने के लिए किया जाता है। और ऊन, इनसे जैसे ऊन आपका अधिकांशतः भेड़ों से प्राप्त होती है, ये यहाँ पर ये नहीं आएगी। ऊन उत्पादन के लिए भेड़ों में ऊन उत्पादन होता है। ये सिर्फ बाल के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे चेंगू, कभी कभी चेंग के नाम से भी इसको पेपर में आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। चेंगू भी इसका नाम है और चेंग भी नाम है। दूसरा है पश्मीना। पश्मीना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये पश्मीना बहुत पूछी जाती है कि पश्मीना किसके उपयोग के लिए की जाती है। तो ये याद रखना है आपको, बाल उत्पादन के लिए पश्मीना उपयोग की जाती है। इसके बाद आता है चांगथांगी। चांगथांगी भी आपका बकरी में पूछी जाती है लेकिन बहुत कम, लेकिन इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है पश्मीना आपकी जाति बाल उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। फिर से थोड़ा देख लेंगे एक बार। जैसे आपका उत्पादों के आधार पर बकरियों की नस्लों का वर्गीकरण, बकरी इसमें आती है दुधारू नस्ल। दुधारू नस्ल है आपकी बर्बरी, सूरती, सिरोही और मेहसाना। फिर आती है दुकाजी नस्ल, दुकाजी, जमनापारी, बीटल, मारवाड़ी और मालावारी सिरली। इसके बाद आता है मांस वाली नस्लें। मांस वाली नस्ल मीट ब्रीड्स, ब्लैक बंगाल, गंजम, गद्दी, आसाम हिल, कच्छी। ये इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है हमने बताया, ब्लैक बंगाल, गद्दी और कच्छी अधिकांशतर पूछा जाता है। और इसके बाद आती है बाल वाली नस्लें। बाल वाली नस्लें ये इसमें चेंगू और चेंग, ये दोनों एक ही नाम से जानते हैं। इसके बाद आती है पश्मीना और चांगथांगी। पश्मीना आपकी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पश्मीना को अधिकांशतर पूछा जाता है किसके उपयोग में किया जाता है। इसका जो जूलॉजिकल नेम है, बकरी का जूलॉजिकल नेम होता है कोपरा हिरकस। बकरियों का जूलॉजिकल नेम कोपरा हिरकस। आपके उसमें सिर्फ 5 पशुओं को पढ़ना है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी। मुर्गी आपके पक्षियों में आती है। जैसे सभी के हमने बताया आपको, गाय को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे देसी और विदेशी नस्ल, तो बॉस इंडिकस और बॉस टोरस इसमें है, जैसे कोपरा हिरकस। तो आगे हम जैसे ही आपको पढ़ाते जाएंगे वैसे ही आपके सभी के जूलॉजिकल नेम बताते जाएंगे। थैंक यू।